जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एग्जाम से पहले आपके लिए यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर ट्रिपल सी मार्च 2021 में जो प्रश्न सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि जिनका भी आज एग्जाम है वो एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जिनका भी एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल या कमेंट बॉक्स कहीं भी सेंड कर सकते हैं। तो आपका टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अबैक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉप। पहला प्रश्न है आपका, एक पेज में अधिकतम हैंगआउट हो सकते हैं। मीन्स एक पेज में आप मैक्सिमम कितने हैंगआउट्स रख सकते हैं। मीन्स एक पेज में कितनी स्लाइडें आप प्रिंट कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत हमें मिलता है हैंगआउट व्यू, जिसके अंतर्गत हम स्लाइड्स को प्रिंट करते हैं। तो एक पेज में अधिकतम हम 9 स्लाइड रख सकते हैं। कितनी स्लाइड? 9 स्लाइड, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, सिस्टम को अंतिम बार कब बूट या बंद किया गया था, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, बताइए। लास्ट टाइम हमने कब सिस्टम को बंद किया था या बूट किया था, इसके लिए हम लास्ट कमांड का उपयोग करते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी अजीब तरह के क्वेश्चंस या कहें कि घुमा के पूछता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए जो वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां पर ट्रिपल सी के कंप्लीट सिलेबस के साथ ट्रिपल सी में पूछे जाने वाली लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड, फुल फॉर्म्स, शॉर्टकट कीज, कंप्लीट पैकेज दिया है, जिसे पढ़ के आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। तो जिन्हें भी आवश्यकता है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में काम करता है, बताइए। CSMA के अंतर्गत बस आपकी मल्टीपल एक्सेस के रूप में काम करती है। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? दोस्तों, जैसे हम विंडोज की बात करें तो विंडोज से क्वेश्चन पूछ लेता है कि एग्जाम में विंडोज में लॉक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो विंडो प्लस एल का करते हैं। किसका? विंडो प्लस एल का उपयोग करते हैं हम स्क्रीन को लॉक करने के लिए, जिसे वहां पर हम लॉक यूजर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लॉक यूजर। मीन्स यूजर को लॉक करने के लिए विंडो की प्लस एल का उपयोग करते हैं, उसके माध्यम से हम लॉक कर सकते हैं। तो यहां पर उबंटू में किसका उपयोग करते हैं, फटाफट कमेंट करके आप बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, अभी वीडियो के लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। IVR स्टैंड फॉर, IVR का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो IVR का फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ऑप्शन 2 इज राइट। अब नेक्स्ट, ABRS स्टैंड फॉर, ABRS का फुल फॉर्म क्या है? प्रेजेंट टाइम पर फुल फॉर्म के काफी सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं और सभी के एग्जाम में अलग अलग प्रश्न पूछे आते हैं। ABRS का फुल फॉर्म होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज। ऑप्शन 1 इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है, बताइए। तो यहां पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क और विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कैल्क में कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है। तो यहां पर इसके लिए आप जाएंगे फॉर्मेट में, तो यहां पर रो और कॉलम का ऑप्शन दिया गया है। तो रो की हाइट होती है और कॉलम की विड्थ होती है ना। अब यहां पर पूछा क्या है? डिफॉल्ट हाइट। तो हाइट क्या होगी? रो की होगी। तो यहां पर हम जाएंगे रो में, हाइट पे क्लिक कर देंगे, जूम कर दीजिए, तो यहां पर देखिए कितना दिख रहा है, 0.18 इंच। तो किसी भी सेल की बाय डिफॉल्ट जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 0.18 होती है। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में किसी कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है। तो यहां पर विड्थ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी होती है, 0.89 होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा,
तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.18 इंच, क्योंकि हाइट की बात की गई है, अगर विड्थ की बात की गई होती तो 0.89। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षर प्रयोग किए जा सकते हैं? फेसबुक के फाउंडर कौन है? यह क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध या सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक है, जहां पर हम फोटो भी पोस्ट कर सकते हैं, लाइव वीडियो भी स्ट्रीम कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर कि कितने अक्षर प्रयोग कर सकते हैं। तो फेसबुक की एक पोस्ट में मैक्सिमम 63,206 कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। वहीं यह भी पूछता है कि क्या फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है, हम लाइव वीडियो को भी स्ट्रीम कर सकते हैं। फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं? यह प्रश्न भी काफी पूछा जाता है। तो फेसबुक पर एक बार में हम मैक्सिमम 80 फोटो या वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। कितना? 80 वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 1765, -2 का क्या परिणाम होगा? बताइए। तो इक्वल राउंड 1765, -2 का क्या परिणाम होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1800। कितना? ऑप्शन बी 1800। अब नेक्स्ट, काउंटर पर जाली नोटों का पता चलने पर बैंक द्वारा क्या किया जाता है? बताइए। काउंटर पर अगर ये पता चलता है कि जो हम नोट लेके आए हैं वो नकली है, जाली नोट है, तो क्या कस्टमर को वापस कर दी जाती है? देखिए, अगर कस्टमर को वापस कर दी जाएगी तो फिर से वो घूम के मार्केट में जाएगी। अगर नोट को असली नोट से बदल देंगे तो इसमें सरकार का नुकसान होगा, खाते में जमा करेंगे तब भी गवर्नमेंट का नुकसान होगा, बैंक वालों का नुकसान होगा। इसीलिए जाली नोटों के मिलने पर उसे जब्त करके हमें रसीद दे दी जाती है। अब नेक्स्ट, एड्रेस 127.0.0.0 क्या कहलाता है? यह क्या है? तो आपका एक आईपी एड्रेस है। यहां पर पूछा गया है कैसा आईपी एड्रेस है, मींस इसे क्या कहा जाता है? तो इस आईपी एड्रेस को लूपवैक आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लूपवैक आईपी एड्रेस। अब नेक्स्ट, इनमें से क्या नेटवर्क के सिक्योरिटी का काम करता है? मींस नेटवर्क की सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। तो नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए हम उपयोग करते हैं फायरवॉल का। किसका उपयोग करते हैं? फायरवॉल का। फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा आता है ट्रिपल सी में कि कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा किसे कहते हैं? तो फायरवॉल को कहते हैं। अब नेक्स्ट, कैल्क स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको आवश्यकता होती है। मींस कैल्क स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मूला। कोई भी कैलकुलेशन करनी है, बिना फार्मूले की कोई भी कैलकुलेशन लिब्रे ऑफिस कैल्क में या फिर एक्सेल में नहीं हो सकती है। उसका जो बेस है वो फार्मूला ही होता है और इक्वल साइन होता है। अब नेक्स्ट, क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। क्लियर फॉर्मेट मतलब जो फॉर्मेटिंग हमने की है उसे रिमूव करना है, तो उसके लिए Ctrl+M का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण क्या है? बताइए। तो स्टार टोपोलॉजी में जो स्विच और हब होता है यह केंद्रीय उपकरण के अंतर्गत आता है। मीन्स केंद्रीय उपकरण के रूप में स्विच और हब का उपयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी में हब का प्रयोग किया जाता है? कल एग्जाम में पूछा गया था। तो स्टार टोपोलॉजी में हब का प्रयोग किया गया था। हब का मतलब है एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिससे अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MIME स्टैंड फॉर, MIME का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। तो MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? बताइए। तो उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था।
दोस्तों जो हम 1 लाख सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन का वीडियो बना रहे हैं उसके लिए जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया है, आप सभी अपना फेस टू फेस वीडियो रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करिएगा, जहां पर आपको अपना नाम, अपना पता और आप अभय एक्सेल कंप्यूटर से क्यों जुड़े हुए हैं, आपको क्या पसंद आया, क्या अच्छा लगता है, ये आप 30-40 सेकेंड के वीडियो में बनाकर हमें सेंड करिएगा, जो सबके सामने आएगा और आप भी उस वीडियो में दिखेंगे। अब नेक्स्ट, आरपीए का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीए? बताइए। तो आरपीए का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आईएमएफ स्टैंड फॉर। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन थर्ड इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो पॉइंट्स हैं इनको भी मैं एक्सप्लेन करके समझा देता हूं। किस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा टीसीपी/आईपी। अब टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म क्या है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। तो टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। अब यहां पर ऐसे ही दिया गया है एचटीटीपी, तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप जरूर सेंड करिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास आपके लिए कितनी उपयोगी साबित हुई ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।